नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में मेरे को रिटर्न नहीं आ रहा, मेरा पैसा डबल नहीं हो रहा, मेरे को क्या करना चाहिए। होता क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि तुरंत ही इसको जो मेरा पैसा है वो तुरंत ही बढ़ जाए, इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाए। लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले को अगर आप देखते हो फार्मूले के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे जैसे ही इन्वेस्टमेंट की है और एकदम से तुरंत वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट देना स्टार्ट कर देगा। उसमें टाइम लगेगा, टाइम दोगे, टाइम के साथ में वो पैसा बढ़ेगा। आज इसी को जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि निराश हो जाते हैं कि मैंने एसआईपी तो स्टार्ट कर दी है, लोग अच्छा बताते हैं कि इसके अंदर पैसा मिलता है, पैसा बढ़ता है, लेकिन मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा, क्या करूं। तो वो सारी जो कंफ्यूजन है आपकी, वो सारी आज दूर हो जाएगी। अगर इस फॉर्मूले को आपने समझ लिया तो आप इजीली पैसा बना सकते हो। आइए इसको शुरू करते हैं, जानते हैं कि इससे क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। बात करते हैं पैसे को डबल करना है। पैसे को डबल करना है तो क्या होगा, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में जैसे जानते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और 8वां अजूबा हमारे म्यूचुअल फंड में भी काम आता है। म्यूचुअल फंड में जब कंपाउंडिंग लगती है तो आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम तक जाता है। तो इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है जिससे कि आपका पैसा ग्रो होता है। यही सबसे अच्छी बात है। अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट कब मिलेगा, इसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला अगर आप जान लोगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में कि मेरा पैसा कब कब डबल होगा, कितना टाइम मेरे को उसको देना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं 4, 3, 2। ये एक फार्मूला है जो एसआईपी करते हैं उन लोगों को जानना चाहिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले को जानना। अगर ये नहीं जानोगे तो आप निराश रहोगे कि मेरा पैसा कब कब बढ़ेगा, कितना कितना बढ़ेगा। अगर ये फार्मूला आप जान लेते हो तो आपको इजीली क्लियर हो जाता है कि कब मेरे को कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसमें बात करते हैं इसमें होता क्या है। जो ये है 8 साल, ये 8 साल है, ये 4 साल है, ये 3 साल है, ये 2 साल। अब इसमें क्या होगा, डबल। फर्स्ट टाइम आपका पैसा डबल हो। जब 4 साल आएंगे, 4 साल में आपका सेकंड डबल होगा। जब 3 साल आएंगे, इसमें थर्ड डबल होगा। और जब 2 साल होंगे, इसमें आपका फोर्थ डबल। कहने का मतलब ये है कि जब आपने एसआईपी स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में आपने एसआईपी स्टार्ट की, 8 साल के बाद में आपका फर्स्ट टाइम डबल हो जाए। अब पहली जो अमाउंट है आपको 8 साल है, जब दूसरी अमाउंट डबल होगी तो उसमें 4 साल में वो फिर से डबल, फिर 3 साल का अगर आप टाइम उसमें देते हो तो वो थर्ड टाइम डबल हो जाएगी, और 2 साल का और टाइम देते हो तो ये आपका जो है फोर्थ टाइम डबल हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि इसको क्या इसके अंदर है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा। मान लो 8 साल में आपका जो है यहाँ पे 20 लाख बढ़ता है, यहाँ पे फिर 20 बढ़ेगा, अगला 20 और अगला 20। यानी पहला अगर अमाउंट अगर हम बात करें, पहला अमाउंट जो बढ़ने में लगा कितना हमारे को 8 साल, दूसरा 20 बढ़ने के लिए कितना लगा हमारा 4 साल, और तीसरा जब मेरा बढ़ेगा तो उसमें मेरे को लगेगा 3 ही साल, और जब मेरा दूसरा कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा और डबल होगा तो मेरे को सिर्फ 2 ही साल में हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। फार्मूले को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि एसआईपी के अंदर अगर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हो तो कंपाउंडिंग के बेनिफिट लेने के लिए आपको कितने कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, और अगर आप ये टाइम का वेट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। क्या होता है कि लोग है ना थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, बट टाइम दोगे तो पैसा जरूर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। तो क्या है कि कोई आदमी 10,000 रुपए की एसआईपी करता है,
पर मंथ के लिए करता है। ₹10,000 के SIP करता है और पर मंथ के लिए सोच के करता है कि पर मंथ ही। तो क्या होगा इसके अंदर, ईयर अमाउंट इन्वेस्टेड फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। अब कोई इन्वेस्टमेंट करता है 8 साल, 8 ईयर किसी ने इन्वेस्टमेंट की, तो 8 ईयर इन्वेस्टमेंट करने पे उसका जो है टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट होगी 9,60,000 वो इन्वेस्ट करेगा। पहला उसको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना है वो 8 साल में मिलना है। 8 साल में वो टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो 9,60,000 इन्वेस्ट करेगा और उसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो 18,69,000 बन जाएगी। पहला कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल गया, फर्स्ट बेनिफिट, फर्स्ट टाइम उसका पैसा डबल होगा। अब दूसरे को बात करते हैं। दूसरा, अगर वो 8 साल से 4 साल और वेट कर लेता है, 4 साल और वेट करेगा, तो उसका जो अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगा वो 14,40,000, 14,40,000 उसका इन्वेस्ट हो जाएगा। और उसको प्रॉफिट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू उसकी बन जाएगी 40,36,000। तो देखा आपने, जहां पहली अमाउंट जो बनने के लिए उसको टाइम देना पड़ा 8 साल का, लेकिन उसका दूसरा कंपाउंडिंग बेनिफिट उसको अगर चाहिए ओनली, उसको 4 साल ही वेट करना है। 4 साल वेट करने के बाद में उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं तीसरा, ये हमारा हो गया सेकंड कंपाउंडिंग बेनिफिट। और अब बात करते हैं थर्ड। और 3 साल और देता है वो उसको, तो उसका जो टोटल इन्वेस्ट हो जाता है 18 लाख रुपए उसका टोटल इन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 18 लाख हो जाती है और 18 लाख का उसको जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो 67 लाख रुपए उसके बन जाते हैं। तो 3 साल और उसने वेट करना है। पहले 8 साल वेट किया, फिर उसका 4 साल, 4 साल 12 हो गया, 12 के बाद में 3 साल और वेट किया, 15 साल। 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 18 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है 67 लाख रुपए उसके बन जाते हैं। ये उसको जो है थर्ड कंपाउंडिंग बेनिफिट उसको मिलता है। तो बात करते हैं इसके बाद में ओनली 2 ईयर, ओनली वो 2 साल देगा। 2 साल देगा तो उसका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 20,40,000 इन्वेस्ट हो जाएगा और उसको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 94 लाख रुपए। तो आप इस चीज को देखिए, आपने हताश ना हुए हो, आपने हताश नहीं हुए, आपने कंटिन्यू रखा, 8 साल कंटिन्यू रखा, तो आपको जो है 18 लाख बन गए। 18 लाख बने आपके, यहाँ पे आपने फिर 4 साल दिए, 4 साल के बाद में फिर से आपके 40 लाख बन गए, 20 लाख रुपए यहाँ प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है जी। फिर से आपका जो है 3 साल और आपने टाइम दिया, फिर से आपका पैसा बढ़ा, यहाँ पे भी आपका वो 20 से प्लस ही चला गया। फिर आपने फिर यहाँ पे कम 2 साल और दिए, तो 2 साल में फिर से आपकी अमाउंट बढ़ी और आपका फिर से पैसा ग्रो हो गया। तो इस फार्मूले को अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो आपको म्यूचुअल फंड से जो पैसा बनाना वो बड़ा इजी हो जाएगा। तो यही हम जानकारी आपको देना चाहते थे कि इस चीज को समझिए, टाइम दीजिए। SIP जो है टाइम मांगती है, जितना आप टाइम दोगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना उठाओगे। कभी भी SIP टाइम से पहले स्टॉप ना करें, कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर लें। यही चीज हम आपको बता रहे हैं। वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।